अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी है चिकन आलू का सालन। चिकन आलू का सालन बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें लूँगी हाफ़ केजी चिकन, जो मैंने वॉश करके और साफ़ करके रखा हुआ है। साथ में मैं लूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटी हुई, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, 4 मीडियम साइज़ के आलू और 1 खाने का चमचा हरा धनिया बारीक कटी हुई। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 8 दाने काली मिर्चों के, 5 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 1.5 खाने के चमचे लहसुन का पेस्ट और नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे हम और उसमें 175 ml ऑयल हम डाल देंगे। सालन में मैं हमेशा ऑयल नॉर्मल ही रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा रखती हूँ ना बहुत कम। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट हम 1.5 खाने के चमचे इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन को हम इसमें हल्का फ्राई कर लेंगे। लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा लहसुन का, ताकि इसमें से जो लहसुन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू भी अच्छी सी आने लग जाएगी जब ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा लहसुन। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ये हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची के पाउडर को अच्छे से हमने ऑयल में भूनना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बाकी ना रहे और मसाला भी अच्छे से पक जाए। ध्यान रखिएगा कि मसाले जलने ना पाए। जले हुए मसाले की स्मेल सालन में आ जाएगी तो फिर सालन का टेस्ट और जायका दोनों ख़राब हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला ना जले। हमने इसमें 1/4 कप पानी का ऐड कर दिया है। अब मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। मसाला आपने अच्छे से ही भूनना है, क्योंकि आप जब भूनेंगे मसाले को तो ही इसमें प्याज टमाटर वगैरह सब अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसको भी आप ऑयल में हल्का सा भून लें। इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और लौंग ऐड करूँगी, काली मिर्चें ऐड करूँगी और 1 बड़ी इलायची ऐड करूँगी। बट मैंने इन सबको पहले वॉश कर लिया था, फिर मैंने इसको ऐड किया है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक सा डस्ट होता है, इसलिए पहले से वॉश कर लें आप। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और 5 बारीक हरी मिर्चें। टमाटर को अच्छे से गलाना है हमें, इस मसाले में अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर और प्याज गल जाए और हरी मिर्चों की खुशबू भी अच्छी से आने लगे। हरी मिर्चें मैंने साबुत ही डाली हैं, इसमें कट करके नहीं डालें, क्योंकि मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी तो फिर हमारे घर में ज़्यादा मिर्चों वाला सालन नहीं खाया जाता। बस नॉर्मल सी मिर्चें होती है सालन में, तो इसलिए मैंने इसको कट करके नहीं डाला। आप चाहो तो अगर आपके घर में मिर्चें ज़्यादा पसंद की जाती है सालन में तो आप कट करके भी डाल सकते हो। टमाटर को हमें अच्छे से भूनना है इसमें, ताकि टमाटर गल जाए। अगर टमाटर नहीं गलेंगे तो सालन का जो फाइनल लुक होगा वो भी अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी देर पकने के बाद देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। देखिए बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है, ऑयल ऊपर आ रहा है इसके। हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाए। थोड़ी देर के बाद हमने जब ढक्कन हटाया तो ये देखें मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था, ऑयल भी ऊपर आ गया है, टमाटर अब नज़र भी नहीं आ रहे हैं इसमें, अच्छे से गल चुके हैं टमाटर।
आप बराबर चमचा चलाते जाएंगे ताकि मसाला नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए। और मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि आपको 2 मिनट पकाना है मसाले को या 5 मिनट। जब आप बना रही होंगी सालन तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कब जलने वाला है और ये कब तक पक जाएगा। अब ये मसाला रेडी हो गया है। मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरा मसाला रेडी था, ऑयल भी ऊपर आ चुका था। ये मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हम चिकन को भी इसमें मसाले में अच्छे से भूनेंगे। चिकन जैसे ही इसका कलर वाइट होने लगेगा चिकन का, ये देखिए पहले चिकन थोड़ा लाइट पिंक कलर में था, अब ये देखिए इसका कलर वाइट हो गया है चिकन का। इसको चिकन को अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन की भी स्मेल जो होती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। चिकन में से चिकन को हमने भूनना अच्छे से है, क्योंकि चिकन में भी स्मेल होती है, उसको लाजमी ख़त्म करना होता है। अगर इसको ना ख़त्म करेंगे तो सालन में चिकन की स्मेल आ रही होती है। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो देखें ये कंडीशन इस तरह की है। अब इसकी चिकन भी देखें अच्छे से इसमें भुन गया है। अब मैं इस पॉइंट पे डालूँगी हरा धनिया बारीक कटी हुई, जो मैंने 2 खाने के चमचे रखे थे, इसमें से मैंने 1 खाने का चमचा इसमें यूज़ किया है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू को भी हम साथ में भून लेंगे ताकि मसाले का टेस्ट आलू में भी शामिल हो जाए। इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आलू और चिकन को थोड़ी देर और भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। इसी हाफ़ कप पानी में हम आलू को आधे से ज़्यादा फ़ीसद गलाएंगे और जब शोरबा बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे तो बाकी आलू उसी में पक जाएंगे। और ये हाफ़ कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ मैंने 4 कप पानी के ऐड कर लिए हैं ताकि इसका शोरबा अच्छे से बन जाए। और मैं इसको बॉयल आने का वेट करूँगी। जब ये बॉयल हो जाएगा और आलू चेक करूँगी कि वो अगर कम्प्लीटली कुक हो चुके होंगे तो मैं फ्लेम अपना ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए हमारा ये सालन रेडी है आलू चिकन का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।